मैं मंटू सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ इधर उधर हम व्यस्त थे। आज से हम फिर से शुरुआत करते हैं। जो हमारा पीछे का जो छूटा हुआ चैप्टर है उसको आज पूरा करते हैं। हम प्रश्नावली 2.2 इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सवाल था जिसको हम पूरा कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग, इस पर ध्यान देना है, शून्यकों का योग आता था शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। यानी दो चीज आपको दिया गया है। क्या क्या? एक शून्यकों का योग दिया गया है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल, इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के 2-3 विधियां हैं, ठीक है। उन दोनों तीनों विधियों में जो सबसे आसान विधि है हम उसके माध्यम से चलते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। तो आपको दो चीज दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योग। तो पहले शून्यकों का योग, जैसे पहला, इसमें भी 6 प्रश्न है आपका, जिसमें देखिए ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। इसमें चलेंगे तो ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद निकालना है। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा। एक अल्फा एगो को मान लेते हैं, एगो को बीटा मान लेते हैं। तो ये अल्फा और ये बीटा, तो ये शून्यकों का योग है। ये मत सोचिएगा हॉई अल्फा हॉई बीटा, ये अल्फा बीटा नहीं है। कहने का मतलब कि शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, एगो अल्फा एगो बीटा। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा, इसका योग दिया है आपको 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य अल्फा और बीटा होता है, तो इसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा। तो कहने का मतलब शून्यकों का योग यहाँ दिया है 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि खुद कह रहा है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो 2 शून्यक होता है, एगो अल्फा और एगो बीटा। तो अल्फा और बीटा, तो योग कैसे होगा? जब दोनों को जोड़ेंगे तब ना। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहला का हम हल करते हैं। पहला का ये हल कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। तो कितना दिया है शून्यकों का योग? 1/4 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया है? -1 दिया है। इन दोनों की सहायता से हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप याद कर लीजिए और उस सूत्र से हम आसानी से द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर एकदम फिक्स है कि ये आएगा, ठीक है। देखिए, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। जब ये सूत्र आप लिख लेंगे तो समझिए आपका सवाल बन गया। कैसे? देखिए, ये x² जस का तस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है? 1/4 है, तो ये 1/4
एक्स है तो यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा -1 है तो यहाँ -1 लिख दीजिए। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये -1 हो जाएगा। ये बन गया आपका सवाल। लेकिन जब आप आंसर देखेंगे तो आपके आंसर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c। इसके रूप में यदि हम चलेंगे, ये भी हमारा आंसर है, हो गया यहाँ पर हमारा ये आंसर। लेकिन जब आप और इसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो प्रयास किया जाता है कि बाटा वाला समाप्त हो जाए, यानी जो नीचे है हर में इसको समाप्त कर देना है। तो हर में क्या देख रहे हैं, हर में 4 देख रहे हैं, तो हर में 4 देख रहे हैं तो 4 से सब में गुणा कर दीजिए, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4x² हो जाएगा, और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 कट के समाप्त हो जाएगा। सब में 4 से गुणा कर देना है, बात बराबर होना चाहिए ना, ऐसा ना कि इसमें केवल 4 से गुणा कर देंगे तो गलती हो जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, 4 में सबसे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4x² माइनस ये तो 4 4 कट जाएगा ना, तो ये एक से थोड़े लिखा जाता है, एक से लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, जो किसके रूप में है, इस रूप में देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है, मिटा दे इसे। देखिए अब दूसरा सवाल जब हम चलते हैं तो ये हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारा हो गया। दूसरा सवाल में देखिए, दूसरा सवाल में क्या है कि शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया है √2। शून्यकों का योग कितना दिया है, √2। देखिए ये मिटा देते हैं इसको। ओहो, ये सूत्र थोड़े मिटाना था। चलिए देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा में चलते हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो शून्यकों का योग दिया है √2, तो यहाँ लिख दीजिए √2। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, 1/3, तो यहाँ लिख दीजिए 1/3। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र अभी बताए थे, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मन बैठा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मन क्या है, √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 1/3। बन गया आपका द्विघात बहुपद। और इसको ये बाटा हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, 3 से सब में गुणा कर देंगे। 3 से सब में गुणा कर देंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस ये 3 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये केवल 1 बच जाएगा। ये हमारा बन गया। एकदम आसान है कि नहीं है। और भी एक विधि है, लेकिन हम केवल इसी एक विधि को सीखेंगे, क्योंकि इससे आसान विधि अब नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा बनाइए इसी पर। तीसरा बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब ये भी हमारा खत्म हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दिया है आपका, शून्यकों का योग 0 दिया है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, तो √5 दिया है, तो यहाँ √5 लिख दीजिए। सूत्र देखिए रहे हैं, द्विघात बहुपद बराबर इतना होता है, तो मान बैठा दीजिए इस पर। ये x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5 है, तो ये बन तो गया, हो गया। इसको x², ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा भी हो गया। ठीक है, इसी तरह आप चौथा बनाइए। चौथा बनाएंगे तो क्या देख रहे हैं, मिटा देते हैं इसको। चौथा देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, यानी इसका मान भी 1 दिया है, इसका मान भी 1 दिया है। तो जब इसको हम द्विघात बहुपद में बनाएंगे तो ये सूत्र हमारा हो गया। अब इस पर जब हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो क्या हो गया, x² माइनस x प्लस 1। एकदम आसान है कि नहीं है। ये हमारा चौथा भी हो गया। चलिए 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर देख रहे हैं तो क्या हम देख रहे हैं कि शून्यकों का योग कितना दिया है, -1/4 दिया है, -1/4। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो यह 1/4 दिया है। तो सूत्र ये हो गया, बैठा दीजिए इस सूत्र पर। क्या कैसे बैठाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4।
तो देखिए तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/4x, अब +1/4 हो गया। बटा समाप्त करना है तो नीचे 4 है, 4 से गुणा कर दीजिए सब में, 4 से गुणा करेंगे तो 4x² प्लस ये 4 4 कट जाएगा 1x, ये भी 4 4 कट जाएगा 1, तो 1x थोड़े लिखा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा 5वां भी हो गया। इस तरह से ये 6ठा नंबर जो है ये आपके लिए रहता है अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। आप कमेंट करके बताइए कि इस द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा। ठीक है, ये हमारा आज प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है। अब हम अगले दिन प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।